ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो हिंदू राष्ट्र की बात तो आरएसएस भी एक जमाने से कर रहा है, और यहाँ मैं, आप लोग चलाते नहीं हो, आप लोग हमारी बात ले जाते हो लेकिन अपने मतलब का काट के चलाते हो। अगर पूरा चलाओ तो फिर मैं बताऊं आपको। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। उनमें आजादी के बाद उनमें सबसे पहला जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश जो खुलकर सामने आई, जो हमारे देश का बंटवारा हुआ, उसके इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। बंटवारे का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक व्यक्ति ने ये मुहिम चलाई थी। सच्चाई ये है कि आप तहकीक कराओ कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। एक गुजराती बनिए थे, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे, बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। उनकी बिरादरी ने नाराज होकर उनके वालिद को, उनके दादा को बिरादरी से निकाल दिया। तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद मुसलमान हो गए। मतलब हिंदू समाज को अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी बिरादरी से नाराजगी दिखाने के लिए हिंदू हुए। वो इस्लाम के लिए मुसलमान नहीं हुए, हिंदू से मुसलमान वो इसलिए बन गए। और इसी गुस्से में आरएसएस ने उनका इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, हैं? जब इनके वालिद मुसलमान हुए तब मोहम्मद अली जिन्ना बहुत छोटे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना धर्म से उनका कोई ताल्लुक था ही नहीं, वो धर्म जानते ही नहीं थे और हिंदू भी नहीं रहे थे। तो ना हिंदुत्व से उनका कोई मतलब था, ना इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक था। उर्दू भी नहीं आती थी उन्हें, इंग्लिश में ही बात करते थे, इंग्लिश में ही सोचते थे। तो आरएसएस ने उनका इस्तेमाल करके उनसे उस गुस्से और उस नाराजगी का आरएसएस ने उनका इस्तेमाल किया। कांग्रेस उनसे छुड़वाई, उन्हें मुस्लिम लीग का लीडर वो खुद नहीं बन गए, बल्कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया कि ये उसके लीडर बन गए और इनसे पाकिस्तान की मांग करवाई गई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सत्यता है और ये इसकी तहकीक कीजिए, ये तमाम तारीख में मौजूद है। जो आम हिंदुस्तानी को ये सच्चाई नहीं बताई जाती, आम मुसलमान को भी ये सच्चाई नहीं मालूम है, आम हिंदू को भी ये सच्चाई नहीं मालूम है। वो लोग जो जिन्ना की मुखालफत करते हैं उनको ये पता ही नहीं कि जिन्ना की असल तारीख क्या है, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कौम से बदला लेने के लिए आरएसएस के रिमोट कंट्रोल के जरिए आरएसएस ने उनका मन बनाया, आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया और पीछे से उनकी भरपूर मदद की गई। हिंदू राष्ट्र बनाने का सबसे पहला काम अगर किसी ने किया है तो उस हिंदू ने किया है जो बज़ाहिर मुसलमान अपने आप को कहने लगा था, जो कभी मुसलमान नहीं हुआ था। बंटवारा हो गया लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका क्योंकि मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता था, अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करता था। उसने कहा कि मरे या जिए हम अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। नहीं गए, जिन्हें जाना था गए, जिन्हें कम मोहब्बत थी चले गए। अब आरएसएस को चिंता हुई कि अब क्या हो, मुसलमान तो गया नहीं। गांधी जी की हत्या कराई गई, इसके पीछे भी आरएसएस का षड्यंत्र था और आरएसएस ने ही गांधी जी की हत्या
गोडसे के जरिए कराई। और आरएसएस की प्लानिंग ये थी कि गांधी जी की हत्या होगी तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि गांधी जी की हत्या किसी मुसलमान ने की है और मुसलमानों का कत्लेआम होगा, मुसलमान डरा के धमका के यहाँ से भगा दिए जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो ये उनकी दूसरी कोशिश भी नाकाम। आज़ादी के बाद एक साथ दो कोशिशें हिंदू राष्ट्र बनाने की उन्होंने की और जो दोनों कोशिशें मुसलमानों ने उनकी नाकाम कर दी। हुकूमत ने उस वक्त लाउड स्पीकरों के जरिए, रेडियो के जरिए देश में ऐलान करवाया कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, बल्कि गोडसे जी ने उनकी हत्या की है। भगवान गोडसे ने उनकी हत्या की है। तो देश को नुकसान पहुंचाने का जब भी काम हुआ है, मुझे एक मुसलमान बताओ जिसने अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था, मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान बन के मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करके उसने मेरे देश का बंटवारा करवाया। गोडसे मुसलमान नहीं था, उसने गांधी जी की हत्या की और देश में कत्लेआम का माहौल बनाया। मुसलमानों ने हमेशा अपने देश से मोहब्बत की है, प्यार किया है और प्यार करते हैं अपने देश के लिए। जब जरूरत पड़ेगी जान देने की तो जान दी जाएगी। तो ऐसे कितने धीरेन्द्र आए हैं गए हैं, कितने गोडसे आए हैं गए हैं, कितने मोहम्मद अली जिन्ना आए और गए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये देश आस्थाओं का देश है। ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल खिलते हैं और इंशाल्लाह खिलते रहेंगे।